जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत। आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा गुस्सा आज कर दिया जिससे मेरा सिर में दर्द हो रहा है। और हस्बैंड के साथ सुबह सुबह मेरी फ़ाइट हो गई और बाद में मेरे आगे पीछे मुझे है ना मनाने के लिए घूम रहे थे, मगर सुबह सुबह आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं सच बताऊँ, मैं आज बहुत ज़्यादा सिर में दर्द भी तो है। देखिए गाइस, वाइफ का दुख रहा है सिर, और देखिए हमारा हस्बैंड रहते हैं सारी खुश और मेरी कार बन जाती है सारी जगह मची। तो देखिए नेक्स्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो उस टाइम तक के लिए बाय फ्रेंड्स। मेरा फोन दे, फोन दे है नहीं मेरे को फोन। सुबह हुआ क्या, देखिए मैं ना जल्दी उठ गई थी, तो मैं पहले तो है ना देखिए बेटी को उठाना पड़ता है, उसके बाद मुझे आवाज़ देनी पड़ती है हस्बैंड को, उठ जाओ उठ जाओ। और बेटे को है ना, आज हस्बैंड है ना 8 बजे तक उठे नहीं क्योंकि उन्होंने यार दूध लेने जाना होता है, फिर बेटे को भी रेडी करना, इतना टाइम होता है ना, मगर आज वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 8 बजे उठ के दूध लेने गए, मैंने बेटे को भी उठाया। देखिए अभी भी ये किचन में आके ना कुछ बोल रहे हैं और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफर है, मेरा बुलाने का भी मन नहीं है। मैं सुबह सुबह मैंने बोल दिया अगर ज़्यादा तंग किया ना तो बेलने के साथ तीनों को मारूंगी इतना मेरा सिर दर्द हुआ। देखिए बेटा ना 8:15 उठा और है ना फिर भी वो बोल रहा था मुझे 2 मिनट सोने दो 2 मिनट, तो 8:30 के करीब वो है ना, नहीं 8:20 के करीब वो उठा। और देखिए उसने ना शावर भी लेना है, ब्रश भी करना है, फ्रेश भी होना था, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। और हस्बैंड आजकल क्या है ना, मतलब 10 मिनट पहले घर से जाते हैं और 10 मिनट में है ना पहुँचाते हैं इनको है ना स्कूल। तो इस वजह से क्या, टीचर ने भी 1-2 बार बोला है मुझे भी आप है ना टाइम पे बच्चों को भेजा करो। हस्बैंड ही सबसे बड़े निकम्मे हस्बैंड है, जो उठते ही नहीं है, बच्चों को क्या बोले जब बड़े ही ना उठे। तो इस वजह से सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। जब मैंने बोलना शुरू किया तो होता है ऐसा ना, देखिए आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती, जिस वजह से क्या सुबह सुबह ज़्यादा सिर दर्द होता है। सुबह मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली, तब तीनों की रेल बन गई और ऐसे काम कर रहे थे भी जैसे इन्होंने इससे पहले इतनी फास्ट काम ना किया हो। और मैं अभी है ना बेटी के भी देखिए चोटियाँ कर दूँगी। मैंने तो सुबह जस्ट है ना देखिए रोटी ही बनानी थी क्योंकि कल मैंने रात को चने बनाए थे, परसों चने भिगो के रखे थे ना, तो चने बनाए थे, वो सब्जी पड़ी थी, तो बच्चों को तो वही दे के भेजना था क्योंकि विंटर का टाइम है, ख़राब तो होती नहीं है। तो देखिए अभी नहला के है ना, मतलब बेटे को रेडी किया और इतना टाइम नहीं है 15 मिनट, और बेटी है ना कूद रही है, अभी टाइम नहीं है जल्दी करो। और दोनों ही इसे रेडी कर रहे हैं और मुझे सच में गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। तो अब जब है ना देखिए फास्ट होता है, मतलब टाइम कम होता है, हम फास्ट कितना काम करते हैं। मेरे हस्बैंड से आज काम ही नहीं हो रहा था, ना ही वो शूज़ पहना पा रहे थे, ना ही कुछ है ना, उनका हाथ ही नहीं चल रहा था। और मैंने बोला अगर आज वापस घर पर आए ना तीनों जाने तो फिर अपना हाल देख के आना, सोच समझ के घर पे आना, मैंने आज बोल दिया था। क्योंकि 5 मिनट में है ना, देखिए 5 मिनट रह गए थे और मैंने बोला मैंने इनको घर में रखना नहीं है, ऐसे तो इनकी आदत ही हो जाएगी। इस वजह से मैं सुबह गुस्सा हो गई थी हस्बैंड से, और मेरा बुलाने का भी मन नहीं था क्योंकि देखिए अब बड़े हैं ना, थोड़ा मतलब होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। हस्बैंड तो बच्चों के जैसे करते थे, आपने देख ही लिया ना, इसलिए ये मुझे चंडाल बोलते हैं क्योंकि मैं जब गुस्से में आती हूँ ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर मैंने तीनों को है ना बहुत अच्छे से सुनाती हूँ। और हस्बैंड और बच्चे तो चले गए हैं, और अभी मैं ना मेरे 1-2 सूट है ना वो प्रेस होके आ गए थे, उनको मैं रख दूंगी, जो है ना इसमें ही रख दूंगी। ये ना ट्रांसपेरेंट एक बैग होता है जिसमें ब्लैंकेट वगैरह आती है, वो मैं इस तरह से स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं ना तो टाइम तो है मेरे पास, तो मैं इनको अभी है ना रख देती हूँ क्योंकि अलमीरा में ना ख़राब हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि एक के ऊपर एक रखना पड़ता है। एक अलमीरा में कितने कपड़े रखे, 4 जनों के कपड़े तो वैसे ही आते हैं, और विंटर में वैसे इतने कपड़े होते हैं, स्पेस भी नहीं होती। तो मैं इस तरह से बैग में रख के एक साइड पे कर दूंगी, और मैंने ना अपने बेड को भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और इस बार मैंने विंटर के कई कपड़े ऐसे निकाल देने हैं जो यूज़ में नहीं आते, तो मैं धीरे धीरे उसकी तैयारी भी कर रही हूँ। और अभी जल्दी से बेडशीट भी झाड़ दूंगी क्योंकि जब हम है ना ये गद्दा उठाते हैं तो बेडशीट है ना बिखर जाती है, तो अच्छे से सेट करके मैंने दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है। 2 मैं बेडशीट यूज़ करती हूँ। और उसके बाद देखिए इसको सेट करने के बाद आधा कमरा तो ऐसे वाकई में लगता है अभी जैसे साफ़ हो गया है, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा है ना वो गुस्सा करते हैं, वो बोलते हैं अभी ऐसे गंदे बेड के है ना होता है ना बिखरा हुआ, तब वीडियो मत बनाया करो। तो मैंने तो उनको बहुत बार मैंने अभी बोला है उनको, ये मेरा काम है, अगर कोई है ना घर बिखरा हुआ है गंदगी है तो उसे क्लीन करके आफ्टर एंड बिफोर भी तो दिखाती हूँ ना। तो यही डेली ब्लॉग में होता है घर के जो काम करती हूँ। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले ये जो बीट रूट है ना इसे मैंने छील लिया क्योंकि आज ब्रोकली एक थी, मगर जब मैंने निकाल के देखी ना क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ी थी वो ख़राब हो गई, मुझे उसको है ना कलर नहीं सही लगा, फिर मैंने नहीं बनाया। तो मैंने बीट रूट है ना कद्दूकस कर लिया और उसका है ना
देखिए मक्की के आटे में गूंद लिया। और अगर आप लोगों को है ना मतलब कुड़कुड़ वाली क्या बोलूँ, जैसे कुरकुरी सी होती है ना, अगर ऐसी रोटी पसंद है तो आप है ना बीट रूट वाली बना के देखिएगा। मक्की के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाइए और उसके बाद क्या रोटी बनती है, मैं सच बताऊं बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे तो कुड़कुड़ वाली रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और विंटर विंटर तो हम लोगों ने यही खाई है और बच्चे भी अभी पसंद करने लगे क्योंकि गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। मुझे हाथ से बनानी नहीं आती है ये, मैं तो देखिए इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लेती हूँ और टेढ़ी मेढ़ी बनती है टेढ़ी मेढ़ी बनती है, मगर देखिए खाने में टेस्टी है। मेन चीज़ तो खाने में सही होनी चाहिए। क्योंकि मुझे है ना मक्की की रोटी नहीं बनानी आती, जैसे तैसे करके तो मैं बना लेती हूँ। और ख़ास तौर पे सिंपल वाली तो गोल बन जाती है, ये जो जिसमें चीज़ें डाली होती है ना कुछ वेजिटेबल, वो थोड़ी बनानी मुश्किल हो जाती है। और देखिए कि कलर बहुत प्यारा आता है। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, अभी मेरी बारी आगे भी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर घर का काम शुरू करूँगी करना। तो आज भी हस्बैंड है ना 11:15 बजे के करीब गए, बहुत ज़्यादा लेट गए है ना। तो आज उनको जाने के बाद भी थोड़ा सा मैंने है ना उनको और ज़्यादा बोला था, थोड़ा नहीं मैंने और ज़्यादा बोला था। और खाना वगैरह खा लिया और मैं छत पे ये कपड़े डालने गई हूँ। और उसके बाद देखिए इतनी गर्मी है, छत पे तो बहुत ज़्यादा धूप है, हवा भी चल रही है मगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी सर्दी है, सुबह और शाम की सर्दी है देखिए। तो मतलब ऐसा होता है ना भाई, सुबह और शाम में फिर भी कपड़े तो रखने ही पड़ते हैं विंटर वाले बाहर, नहीं तो पता भी नहीं चलता कब है ना ठंड हो जाए, कब गर्मी लगने लग जाए, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ अभी। तो अभी मुझे छत भी क्लीन करने जाना है, मैं सोच रही हूँ ना मैं झाड़ू पोछा करके फिर ही जाऊँ। क्योंकि देखिए विंटर का टाइम है ना, तो पोछे को सूखने में टाइम लगता है, जब हम मॉपिंग करते हैं ना तो वो सूखने में टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ भी मैं ना आज पंखा नहीं चलाऊंगी, तो मॉपिंग करके सीधा मैं छत पे चली जाऊंगी। और उसके बाद छत का जो है ना मुझे क्लीन करने वाला वो मैं क्लीन करूँगी। लास्ट ईयर भी आप लोगों से मैंने शेयर किया था, क्योंकि मेरे हमारे घर में ना पता नहीं देखिए पूरा घर है ना बंद है, फिर भी छिपकलियाँ अंदर आ जाती हैं। तो मैं जब उनका जाने का रास्ता देख लेती हूँ, तो ये जो लॉन्ड्री एरिया में 2 रोशनदान है, तो एक रोशनदान से छिपकलियाँ आती हैं फिर वहीं से बाहर चली जाती हैं। और जब है ना देखिए बाथरूम में छिपकली होती है ना, तो बच्चे नहीं जाते, पहले उनको भगाओ। और मुझे तो खुद इतना डर लगता है, बच्चों के खातिर उसे भगाना पड़ता है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ आज इस बार और ज़्यादा अच्छे से सेट करके देखती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत अच्छे से है ना वहाँ पे है ना जाली वगैरह लगा के सेट किया था, ईंटें वगैरह लगा के, मगर फिर भी छिपकलियाँ आई। तो इस बार देखती हूँ कुछ ना कुछ और जुगाड़ करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं जल्दी से मॉपिंग कर दूँगी। और है ना देखिए ऐसा होता है ना, जैसे हम काम करते हैं, अगर जैसे जैसे काम करते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है। और जब मैं ना देखिए मुझे ना इस तरह लिविंग रूम अपना बहुत पसंद है, अभी मैं डोर ना लगाऊं, कर्टन ऐसे रहें, मगर कभी कभी कैमरा फोकस नहीं करता, जब बाहर की तरफ बहुत धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना तो कैमरा फोकस नहीं करता है। तो अदरवाइज़ इस तरह से देखिए मुझे अपना लिविंग रूम बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसे ही अभी है ना काम करती हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जब वीडियो बनाऊँ तब मैं ना शूट करूँ, और आ गई छत पे। और यहाँ पे हिम्मत जुटा रही हूँ भी मैं जल्दी से यहाँ पे है ना काम करना शुरू करूँ। एक डर तो मुझे यही है भी कहीं छिपकली ना कोई निकल आए, और इन दिनों में ही मुझे ये काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इन दिनों में छिपकली वगैरह तो छिपी होती हैं। जैसे जैसे धूप और ज़्यादा कड़क होगी ना तो छिपकलियाँ बाहर निकल आएंगी, फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने ना एक जाली रखी हुई है और ईंटें हैं, और मेरा कुछ है ना ऐसा सामान है जो है ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और जहाँ पे वो मैं बैठी हुई हूँ ना वहाँ पे मैं ना जब हमारा लिविंग रूम बना था तब वो सामान बचा हुआ रखा हुआ है। और ये जाली जो मैंने लगाई थी ना, तो मेरे पास एक और जाली थी और इसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर दी, क्योंकि ये पूरी पूरी थी। मैंने सोचा साइडों से है ना छिपकली आती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी साइडें भी कवर कर दूँ, इसलिए मैंने उससे ना 2 इंच थोड़ा ज़्यादा इसका रखा है मैंने हाइट। और इसकी लंबाई जो है ना ज़्यादा रखी थी। और देखिए मुझे ना बैठने में इतनी दिक्कत होती, जैसे ही मैं उठी तो मेरे पैरों पे है ना भारी नहीं आया, मैं गिरने वाली थी। और जल्दी से यहाँ पे सारा सामान सेट कर दूँगी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये बाथरूम है, और है ना हमारे साथ में लॉन्ड्री एरिया। हमारे लोग सोच रहे हैं भी इस एरिया को थोड़ा सा ना हम मतलब ज़्यादा खर्चा ना करें, सिंपल सा हम स्टोर रूम यहाँ पे डालें, एटलीस्ट मेरा कई सामान जो मुझे ना रखने में दिक्कत आती है वो यहाँ पे रख पाएँ। देखते हैं, अभी मतलब मन बनाया अभी यहाँ पे स्टोर रूम बना लें, ज़्यादा खर्चा ना करें। तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर स्टोर रूम बन जाएगा ना मुझे और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, पहले से तो और ज़्यादा मतलब मुझे सही हो गया। जब हमारे पास देखिए लिविंग रूम नहीं था, अभी तो लिविंग रूम भी है। जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती हैं ना, कई ऐसा लगता है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मगर टाइम के साथ साथ वो चीज़ें अगर अगर ज़रूरी है फिर तो करना चाहिए। और मैंने हस्बैंड को बोला भी नहीं, अगर है ना स्टोर रूम बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। और ये हमारी नेबर की छत, इसे भी मैं क्लीन करने में सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पैरों में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था। मगर फिर मैंने सोचा देखिए इसके बाद है ना ज़्यादा धूप निकलने लग जाएगी और मेरे से फिर है ना झाड़ू नहीं लगेगा। जो हमारे हाउस हेल्पर आते थे उनके पैरों में भी चोट लगी हुई, जिससे क्या वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते।
फिर मैंने सोचा इनकी छत मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पे जाली पड़ी रही 1 डेढ़ साल तक पड़ी रही है, जिससे कि उसके नीचे वैसे तो देखिए मैं क्लीन करवाती थी, मगर नीचे की साइड नहीं क्लीन हो पाता था। फिर मैंने आज सारा झाड़ू खुद ही लगा दिया, क्योंकि अभी छत पे तो आए थे। फिर मैंने सोचा जितना हो सके मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद नहीं होगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकलने लगी और छत देखिए कितनी क्लीन हो गई, और जाली का निशान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए थोड़ी सा बचा हुआ सामान है जो हमारा लिविंग रूम का ना, तो मैंने इस तरह से रखा हुआ कवर करके, ताकि बारिश के दिनों में ना वो मतलब बिखरे ना। और जब अभी हम लिविंग रूम वो बनाएंगे ना स्टोर रूम, तो तब यूज़ में आ जाएगा। और अभी जल्दी से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि देखिए सामान संभालना, सारा काम कर लिया। किचन का मैं लास्ट में ही करती हूँ। और ये सारा सामान संभाल के दूध वगैरह मैंने ना स्टोर करके रखना है। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आज मैंने ना अपना ड्रेसिंग एरिया भी ऑर्गेनाइज़ करना था, जो नया ऑर्गेनाइज़र लिया था ना उसे यूज़ करना था, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जब स्कूल गई ना बच्चों को लेने, उसके बाद आके ना मैं सच बताऊँ, ना तो मुझे नींद आई और ना ही मैं बैठ पा रही थी, इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना। तो फिर मैंने सोचा भी आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं पे करती हूँ। वो देखूँगी मैं कल ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि काम उतना ही करना चाहिए जितना हमारी बॉडी हमें है ना मतलब अलाउ करे। हमें पता चल जाता है इसके बाद हमसे कितना काम होगा कितना नहीं, क्योंकि अभी मेरा किचन का भी काम रहता है, और बच्चों को भी स्कूल में लेने जाना है, क्योंकि उनको भी लेके आने में मुझे ना 20 से 25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, अगर ट्रैफिक ना हो। अगर ट्रैफिक होता है तो फिर मुझे और ज़्यादा टाइम लगता है। और स्कूल है ना देखिए पहले जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है भी मुझे पूरे टाइम पे निकलना है, 10-15 मिनट पहले जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। और आज मैं थक गई हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं बैठ के पैरों पे बैठ के ना इस तरह से काम नहीं ज़्यादा कर पाती हूँ। और अगर मैं गिर जाती तो बहुत बुरे तरीके से मैंने गिरना था, ऊपर जो आप लोगों से मैंने दिखाया ना, क्योंकि सामान पड़ा था और स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम से मैं खड़ी हुई तो पैरों पे ना वजन ही नहीं आया। और उसके बाद भी मैं ना चावल है ना बॉईल करने के लिए इंडक्शन पे रख दूंगी, और साथ के साथ अभी मैं गर्म पानी करके ना पोने भी मेरे धोने वाले हैं, वो भी मैंने डिप करके रख दिया, वो भी धोऊंगी और राइस बन जाएंगे। देखिए मैं इंडक्शन पे ज़्यादा काम तो नहीं करती, दूध बॉईल कर लेती हूँ, चावल वगैरह थोड़ा बहुत ऐसा काम कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना वो कपबोर्ड के नीचे कहीं मेरा कपबोर्ड है ना वो भाप के कारण इसकी प्लाई ना ख़राब होने लगी, इसलिए मैं ज़्यादा इंडक्शन यूज़ नहीं करती हूँ। छोटी किचन है, हिसाब से ही काम करती हूँ। और मुझे गैस पे काम करने की ज़्यादा आदत है। और अभी मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बर्तन थोड़े ही हैं, मेरे बड़े बर्तन हैं, बस इस वजह से ज़्यादा लग रहे हैं। पोने भी मैंने धो लिए, और अभी टाइम था और मेरे राइस भी नहीं बने थे। मैं पोने छत पे डाल के आ जाऊँगी, और उसके बाद मुझे ना स्कूल जाने के लिए भी रेडी होना है। और बड़ा अच्छा लगता है देखिए जब क्लीनिंग करके हटते हैं ना, घर इतना प्यारा लगता है। और मैं तो साथ के साथ गाने लगा के ना, मैं सच बताऊं, जब मुझे लगता है ना बहुत बोरिंग काम है, जब मेरे से आज हो नहीं रहा, तो काम करना है और खुश होके ही करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गाने वगैरह लगा लेती हूँ, मन खुश हो जाता है। फिर काम मैं बहुत ज़्यादा दिल लगा के, वैसे भी मैं काम बहुत दिल लगा के करती हूँ। अपने घर की सफाई हो, घर को ऑर्गेनाइज़ करना हो, घर को डेकोर करना हो, मैं बहुत दिल से करती हूँ। और जो जिस तरह का चीज़ें होती है मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। जैसे हस्बैंड मुझे बोलते हैं ज़्यादा गंदा एरिया शेयर मत किया करो, मगर मुझे लगता है ना देखिए जैसा हमारे पास जो चीज़ें हैं मैं वही आप लोगों से शेयर करूँ। अगर मैं वहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं वो क्लीनिंग भी शेयर करूँ। जैसे अब छत पे बहुत बुरा हाल था, मगर शेयर करने में क्या आ जाता है, उसे मैं क्लीन करके और ऑर्गेनाइज करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो डेली के ही काम है, हमारी जैसी लाइफ है, हमें वैसे ही शेयर करना चाहिए। मुझे मुझे तो यही लगता है। मुझे अभी ऐसा कोई शर्म नहीं आती है, मुझे भी ये एरिया साफ़ नहीं लग रहा, नहीं शेयर करना चाहिए। साफ़ नहीं लग रहा तो साफ़ तो मैं ही करके दिखाऊंगी आप लोगों को, मेरा यही मानना है। और जाने से पहले मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल। और क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, आधा पौना घंटा लग जाता है, अगर कभी ट्रैफिक मिल जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इतने टाइम क्या ऑन करके छोड़ के जाना। मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑन करके, और गैस को खास तौर पे गैस को चेक करके जाती हूँ, कहीं ऑन ना हो, कुछ पड़ा ना हो। कभी कभी है ना इंसान भूल भी जाता है। और मैं इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कल मैं मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी